शहर शहर पानी का प्रहार, गांव गांव पानी का प्रचंड तांडव, गली गली जल जंजाल। बाढ़ में खाने पहनने की परेशानी, बाढ़ ने सांसद में डाली जान। जिंदगी को बचाने का महाअभियान, पानी का आफतकाल। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आसमान से मूसलाधार बरसात ने व्यवस्थाओं के दावों को बहा डाला है। देश के कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ है। हालात ऐसे हैं कि रिहायशी इलाकों में पानी गर्दन तक चढ़ाया है। गुजरात के बनासकांठा में हालात भयानक स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस बार की बरसात आपातकाल लेकर आई है। ऐसा आपातकाल जिसमें लोगों के घरौंदे बहे जा रहे हैं, गृहस्थी बही जा रही है, गलियां बही जा रही हैं, गांव बहे जा रहे हैं। गुजरात में पानी का आपातकाल। यहाँ के विधायक थे, वो वोट लेने आए थे, लेकिन बाढ़ के बाद यहाँ वो आए भी नहीं। अभी तक यहाँ से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अभी और प्राइवेट संस्था वाले लोग अभी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा घर तबाह हो गया है, पूरा गांव तबाह हो गया है। यहाँ तंत्र की तरफ से कोई भी कुछ भी मिला नहीं है। प्राइवेट संस्था वाले लोग हैं वो राहत सामग्री दे रहे हैं। पाटन में प्रलय के बाद प्राण बचाने की तस्वीरें हैं ये। आसमान पर मंडराते लोहे के बाज पर आर्मी के जाबाज हैं और नीचे एक ऐसा आदमी जिसका शरीर जगह जगह से टूटा हुआ है। इस जख्मी इंसान में इतनी भी ताप नहीं थी कि वो आर्मी का रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाए या इसे खींचा जाए, लिहाजा खटोले का प्रबंध किया गया और फिर ऐसे ये खटोला उड़न खटोले में तब्दील हो गया। जख्मी शख्स को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जान बचाने की ऐसी ही तस्वीर आपने कल भी देखी थी, जब बनासकांठा में एक किडनी पेशेंट के लिए सेना का हेलीकॉप्टर ऐसे मंडराया था। देखिए, इस मरीज के करीब इस हेलीकॉप्टर को लाया गया, इस हेलीकॉप्टर में इसे बिठाया गया और अस्पताल तक छोड़ के आया गया। बाढ़, बर्बादी और जान बचाने के जद्दोजहद की न जाने कितनी तस्वीरें देख चुके हैं आप। बनासकांठा की बर्बादी देखी आपने, अहमदाबाद की परेशानी देखी आपने, मोरबी पर मुसीबत देखी आपने, सुरेंद्र नगर, जामनगर, नर्मदा में नदियों का तांडव देख लिया। एक महीने से लगातार देख रहे हैं, मगर आलम यह है कि तस्वीर बदल ही नहीं रही। बादल हैं कि बरसना बंद ही नहीं कर रहे हैं और बाढ़ भी न थम रही है न रुक रही है, बर्बादी मचाती हुई लहरा के चल रही है। गुजरात में पानी का आपातकाल। वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के बनासकांठा जिले के रूणी गांव में। रूणी गांव वो गांव है जहां पर भयंकर तबाही, बाढ़ की त्रासदी लोगों ने झेली है। और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, ये रूणी गांव का शिव मंदिर है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन को मैं बताऊं कि ये जो शिव मंदिर है पूरी तरह से अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जो आप ऊपर पूरे इसकी पिलर्स देख रहे हैं, ये सब कुछ पानी में डूब चुका था और अब अंदर कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, यहाँ पर सारे गांव के लोग यहाँ पर रोज आते थे पूजा करने। कम से कम 50 से 100 लोग आते थे यहाँ पर। लेकिन कुछ दिन जब से ये बाढ़ आई है तब से ये सारा मंदिर गिरने की हालत में है। इसमें कोई जाता नहीं है और सब कुछ जो उसमें जो चीज वस्तु होगी वो सब निकल गई है। और कितना दिन हो गया पूजा नहीं हुई यहाँ पे? कम से कम 8 दिन हो गए। इसमें पूरा गांव इस मंदिर की तरह ही पड़ा हुआ है। पूरा गांव 100% लॉस हो गया है। आप चलिए, हम आपको सब बताते हैं गांव में। बनासकांठा को तो खैर बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है, बर्बादी अभी जारी ही है और बदहाली को देखने के लिए नीति नियंताओं का भ्रमण शुरू हो गया है। कल तो सीएम विजय रूपाणी भी आए थे। बेहद मजबूत विमान में बैठे रूपाणी बर्बाद हुए बनासकांठा की दरो दीवार देख रहे थे। टूटे पुल, चकनाचूर सड़कें, बह गए रास्ते देख रहे थे।
खेत खलिहान के तालाब बन जाने की तस्वीरें देख रहे थे। ऊपर ऊपर देखे, ऊपर ऊपर निकल गए, नीचे वाले तड़प रहे हैं। हाय सहा ना जाए पानी का आपातकाल। मेरा गांव बाढ़ में इतना प्रभावित है कि मेरे गांव के जो मकान है उसका ढाबा है, उसके ऊपर भी गाय चढ़ सकती है। तो आप समझो कि कितना पानी आया होगा। तब वो गाय ढाबे के ऊपर करीबन 8 फुट से लेकर 14 फुट तक पूरे गांव में पानी घुमा है। कुछ नहीं बचा, बधु पानी में हो गया। हमारो माल सामान बधु माल ढोर बर बधु बर्बाद थी जा। हमें अबे तो 8 दिन हो गए, अभी नहीं आए और खराब परिस्थिति यहाँ पे चल रही है। और पोजीशन इतनी खराब है कि यहाँ पे 15-15 फुट पानी चल रहा था। मुख्यमंत्री बनासकांठा गए थे तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि वो भी जाए, तो वो भी आए पूरे डेलीगेशन के साथ, मैप तैयार करके कि कितने पानी पर सरकार को कितना घेरना है, कितना डुबोना है और विधानसभा में कितना पानी पानी करना है। आज यहाँ आने का जो मकसद है, जो आशय है, अति बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो ज़्यादा बारिश हुई है, लोग जो पीड़ित है, तकलीफ में हैं, उनको जाकर मिल सके और जायजा ले सके कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। साथ साथ ये भी है सरकार की तरफ से जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए अब तक मदद मिली नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, एरिया सर्वे करके चले गए। क्रिटिसाइज कांग्रेस को, हम तो ऑपोजिशन में, जिनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और जो ऑपोजिशन में उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। सही बात तो ये कि सरकार ने अगर अच्छी तरह से काम किया होता तो इतनी तबाही नहीं होती, इतने लोगों की जान नहीं गई होती। राजनीति अपनी जगह है, मगर कुदरत के इस कहर के आगे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बर्बाद हो चुके बनासकांठा और बर्बादी की कगार पर खड़े कई जिलों को अब कैसे बचाएं। काश कि सरकारें इतनी दूरदर्शी हो सकती कि पानी के प्रहार के बाद संवेदनाओं का पैबंद लगाने की बजाय ऐसी आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर लिए जाते। सिर्फ इतना सवाल है और गुजरात में पानी का आपातकाल है। अहमदाबाद से गोपी घांघर और बनासकांठा से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश हर साल होती है, बाढ़ हर साल आती है, हर साल लोग बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद भी होते हैं। तो फिर बाढ़ से बचने के मुकम्मल इंतजाम आखिर होते क्यों नहीं? गुजरात के बाद राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ से यहां भी त्राहिमाम है। पानी जब प्रलय की शक्ल में बहता है तो ऐसा ही दिखता है। खौफ जब सुनाई पड़ता है तो उसकी आवाज ऐसी ही होती है। जोधपुर के ओसिया में मूसलाधार मुसीबत बरसी और प्रलय का पानी गांवों को डुबाने निकल पड़ा। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले गांवों में, गलियों में, घरों में सामान तैरने लगे। बरसात बंद हुई तो तूफान ने तांडव मचाया। बड़े बड़े दरख्त तिनके की तरह उखड़ते चले गए। 300 से ज्यादा पेड़, बिजली के खंभों ने जमीन पकड़ ली। बरसात ने आशियानों की नींव को कमजोर किया और तूफान ने ढहा दिया। इसे कहते हैं पानी का आपातकाल। आसमान पर छाए काले बादल और सड़क पर तांडव मचाता सैलाब। पानी का ऐसा विकराल रूप देखकर राजस्थान सहमा हुआ है। मरुभूमि में पानी का आपातकाल। जल का जलजला जालौर में आया। इन दिनों आसमान से जालौर ऐसा दिखता है, न जंगल न जमीन, जल ही जल, जो जीवन नहीं जिंदगी का जंजाल है। राजस्थान के 5 जिले इस समय पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें जालौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर के बड़े इलाके हैं। इन इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं। ना तो यहाँ पर राहत सामग्री पहुंच पा रही है, ना ही जो लोग हैं वो वहां से बाहर आ पा रहे हैं। राहत सामग्री का विमान बाढ़ पीड़ितों के सर पर मंडराता है तो भूख की समस्या समाप्त हो जाने की उम्मीद बनती है और दौड़ पड़ता है आदमी कि आसमान से इस बार पानी नहीं खाना बरसेगा। पाली, जालौर
और बाड़मेर के 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। गांवों में 7 से 8 फीट पानी भर आया है। एनडीआरएफ, सेना के जवान और एसडीआरएफ की टीम लोगों की हर संभव मदद के लिए जी जान लगाए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा लोग किस तरह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुँच रही थी और प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि सेना, एनडीआरएफ, आरएसी के जरिए उनके पास किसी तरह से राहत सामग्री पहुंच पाए, पर 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जालौर, पाली और अन्य इलाकों में जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। जालौर में जलजला है तो बाड़मेर में बर्बादी ही बर्बादी। तस्वीरें देखिए और इस हालात पर मायूस हो जाइए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि ऐसे पानी में जीने का जतन कैसे तलाशा जाए। घर, गृहस्थी, खाट, बिछौना, बच्चे, जानवर, मतलब जिंदगी के जितने पहलू हैं सबको पानी का प्रवाह बहा ले जाने के लिए बेताब है। बाड़मेर की तस्वीरें हैं ये। बाड़मेर मरुस्थल का वो इलाका है जहां रेत की रंगत बदल गई है, पानी है और बेहिसाब है। ऐसी बरसात में जीने की उम्मीद सिर्फ उन सुरक्षा कर्मियों से लगाई जा रही है जो लोगों के लिए देवदूत बने हुए हैं। आधी रात को पूरे सैलाब से महिलाएं और बच्चों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें भी बाड़मेर की ही हैं। राज्य के राज्य मंत्री अशरफ अली बाढ़ का मुआयना करने पहुंचे थे। पहली बार ही इन्होंने देखा कि कैसे ऐसी मुसीबतों में एक अदद रस्सी जिंदगी का सहारा बन जाती है, कैसे डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है वाला मुहावरा सच हो जाता है। बाढ़ है, बेहिसाब है, राजस्थान में पानी का आपातकाल है। जोधपुर से देवांकुर के साथ आज तक ब्यूरो। आधे हिंदुस्तान पर पानी का प्रहार है। 8 राज्यों में जल का प्रचंड तांडव है। घरों में पानी घुस रहा है, बाढ़ से गांव डूब रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और हालात बेकाबू हैं। आफत की बरसात के बीच भूस्खलन होने का खौफ इन तस्वीरों में दर्ज है। पानी अपने साथ पहाड़ बहाए ले जा रहा है। पहाड़ का ये मलबा राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधम नगर की हैं। ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है, ये तो मौत का कुआं लग रहा है। तो हमारी ये गुजारिश है हमारी सरकार से कि रोडों का थोड़ा ध्यान रखें। जम्मू से रामन की तरफ जा रहे थे सर, यहाँ बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है। अब आगे जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है सर। जबरदस्त सैलाब आए हैं, ऊपर से मिट्टी मलबा बहुत ज्यादा चल रहा है, खतरा है बहुत ज्यादा। वैसे उधमनगर से उड़ीसा तक बरसात की आफत ऐसी ही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं जमीन फट रही है, कहीं बादल बर्बादी बनकर बरस रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में पानी का आपातकाल है। ये कांगड़ा की तस्वीरें हैं। नदी उफन रही है और लोग इस उफनती नदी के पास लगे चेतावनी वाले इस बोर्ड की चिंता किए बगैर सेल्फी खेल रहे हैं। बच्चे मस्ती कर रहे हैं और जिस घाट पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो मौज में है। ये मस्ती मजाक जिंदगी को खतरे में डालने वाला है। वैसे जिंदगी तो खतरे में उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्से भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम में हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। 29 जिलों में राहत बचाव काम चल रहा है। कुल मिलाकर बारिश के इस मौसम में आधे हिंदुस्तान पर ऐसी प्रलय आई है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।